बात करते हैं यूपी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग उत्तर प्रदेश के जीके को लेकर तैयारी कर रहे हैं और प्रिपरेशन करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जीके का जितना भी क्वेश्चन बन पाता है चैप्टर वाइज एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा अपवाह तंत्र, यानी अपवाह तंत्र उत्तर प्रदेश का, यानी ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम, यानी और या रिवर बोल दीजिए आप, सिंपल समझने के लिए। नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र होता है? तो समांतर अपवाह तंत्र, क्योंकि हमारा मैदान है, यहाँ पे मैदान होता है तो प्लेन्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे समांतर अपवाह तंत्र रहेगा, यानी कि पैरेलल। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम होगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो पूरा यूपी है उसको 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। एक तो हमारा आ जाता है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होंगी, जैसे, ठीक है, और एक आ जाएगा गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी, और दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी। तो आपको पता है एक हिमालय से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी, और एक गंगा के मैदान से, जो भी गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां होंगी उसका जिक्र होगा, और एक दक्षिण के पठार। पठार का मतलब हो गया प्लेट्यू। प्लेट्यू को आप जानते ही हैं कि जैसे पहाड़ जो होता है वो ऊंचाई तक जाता है और नुकीला बन जाता है ऊपर जाके, लेकिन पठार जो होता है ऊपर तो उठता है लेकिन जाके फिर प्लेन हो जाता है, उसको पठार कहते हैं। ठीक है, तो अब तो प्रायद्वीप आपने बोला ना दक्षिण की पठार से, तो दक्षिण की पठार से जो नदियां होंगी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, जो भारत की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो आप इसे याद करने के तौर पे 25 किलोमीटर से याद कर सकते हैं, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और अगर चौड़ाई के बारे में बात करें, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा वो ब्रह्मपुत्र है। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई में भारत में सबसे कौन बड़ी नदी है, तो गंगा है, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई में पूछते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, हालांकि मुझे अभी यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बात करना है। तो भारत की पवित्र नदी गंगा को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भागीरथी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए गंगा नदी गंगोत्री हिमनद के मुख से, बट असलियत बात करें, अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो आपको पता है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, जो जगह पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उस जगह को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है, और उसका मैदानी क्षेत्र में आती है तो उसका उपयोग एक देवी के रूप में इसलिए हो गया क्योंकि आपको पता है गंगा के किनारे बहुत से ऐसे जगहें हैं जहां पर गंगा के किनारे लोग रहते हैं, और वहां पे जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चाहे सिंचाई को लेके बात करें, और चाहे वो अपने धार्मिक संप्रदाय को लेके बात करें, और चाहे वो क्या करें, एक जल ही जीवन के रूप में लेके देखें। तो गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से उसे जब वो मैदानी क्षेत्र में उतरती है गंगा, तो वो एक क्या हो जाती है, एक देवी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसके जरिए बहुत ही जीवन क्या है, लगभग एक हिसाब से चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उस पर आधारित है, उसके पानी पर। इस वजह से वो देवी का रूप है। ठीक है, तो आपको पता है कि गंगा की बात करें तो ये भी बोल सकते हैं कि गंगोत्री के हिमनद मुख से निकलती है। लेकिन अगर आप ये भी ध्यान रख लें कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो आपको पता है जब दो नदियां जिस जगह पे मिलती हैं, जैसे नदी आई ये 2 जगह पे मिल रही है, तो इसको आप दोआब कहोगे, और ये जो पॉइंट है, मिलन बिंदु है, इसको हम लोग प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग। अब आगे ये नदी किस नाम से जानी जाएगी तो आपको मैं बता दूं, अगर दोनों नदियां बराबर कैपेसिटी की हैं, अगर दोनों की गहराई सेम है और दोनों का जल प्रवाह सेम है, तो वो जो आगे नदी होगी वो मिलन बिंदु से उस नदी का नाम बदल जाएगा। लेकिन अगर एक बड़ी नदी है और एक छोटी नदी आके मिलती है, तो आगे जो नदी का नाम होगा वो बड़ी नदी की वजह से ही जाना जाएगा। तो अभी आपने पूछा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री और हिमनद के मुख से निकलती है। और अगर आपके पेपर में देवप्रयाग है तो आप जरूर उसको टिक करिए कि देवप्रयाग से निकलती है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट है। और आपको पता है कि देवप्रयाग मतलब अलकनंदा और भागीरथियों के मिलन, भागीरथी नदी के मिलन बिंदु से है।
ठीक है। और आपको मैंने बोला प्रयाग वो जगह होती है जहां पर दो नदियां आकर आपस में मिलती हैं। जैसे आप पहले इलाहाबाद था, जिसको आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि आपको पता है वो संगम है किसका किसका, गंगा यमुना और सरस्वती का। हालांकि सरस्वती 10 फीट कहाँ चली गई है, नीचे चली गई है, लेकिन आज भी उसका अस्तित्व है। आने वाले भविष्य में हम उसका उपयोग, जल की जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग कर सकते हैं। किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपको मैंने बताया भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। गंगा को पद्मा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, गंगा को पद्मा, जानवी, सुरसरी, देवनरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से जानते हैं। तो गंगा को और किन किन नामों से जानते हैं? गंगा एक देवी का रूप ले लेती है जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है, कि आपको पता है देव या भगवान, कोई बात ऐसा नहीं होता है कि ये देव है ये भगवान है, बट जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु लोगों के जीवन के लिए क्या हो जाए, बहुत ही उपयोगी हो जाए, वो भगवान का रूप ले लेती है। तो ऐसे गंगा को पद्मा के नाम से भी जानते हैं, जानवी के नाम से भी जानते हैं, सुरसरी के नाम से जानते हैं, देव नदी के नाम से जानते हैं, और भागीरथी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई आपको मैंने बताया 25-25 किलोमीटर, और कहीं पे 25-10 लिखा है तो भी वो भी टिक कर लीजिए, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन दोनों में से आप खुद कंफर्म कर लीजिए, ज़्यादा थोड़ा सर्च आप भी कर लीजिएगा, बट याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाता है। 25-25 किलोमीटर। प्रयागराज में किस नदी को मिलने को त्रिवेणी कहते हैं? तो त्रिवेणी भी कहा जाता है प्रयागराज को। तो आपको पता है त्रिवेणी मतलब 3 नदियां यहाँ पे मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। जैसा कि आपको पता है सरस्वती 10 फीट नीचे जा चुकी है, तो विलुप्त हो गई भी कह सकते हैं। गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। तो देखिए गंगा नदी में बाएं किनारे से जो नदी आके मिलेगी वो कौन कौन सी नदी होगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। और दाएं से जो मिलती है, तो अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपरों में पूछा आता है। तो गंगा के बाएं से और दाएं से, तो गंगा के बाएं से अगर बोला जाए कौन कौन सी नदी आके मिलेगी? रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। और दाएं से जो मिलेगी सोन, टोंस और यमुना। तो मतलब क्या हुआ कि अगर गंगा नदी जैसे ऐसे आ रही है, अब इसी के बीच में क्या कर दे, मान लो गंगा नदी आ रही है इसमें, तो आपने क्या देखा कि अब ये गंगा नदी, तो ये दाएं से कौन मिल रहा है, ठीक है, और बाएं से, तो बाएं मतलब हो गया लेफ्ट से, यानी ऊपर से, तो ये बाएं हो गया लेफ्ट से, और ये दाएं हो गया राइट से। तो गंगा में अगर बात करें कि पेपर में कई बार आता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, गंगा में बाईं तरफ से कौन सी नदी आके मिल रही है और दाईं तरफ से कौन सी नदी आके मिल रही है। तो बाईं तरफ से कौन कौन मिल रही है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। तो आप देखिए अगर देखना है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कौन कौन सी नदी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राम, गोम, घाघ, राप, गंडक। ठीक, राम, गोम, घाघ, राप, गंडक। तो राम, गोम, घाघ, राप, गंडक भी ऐसे बना सकते हैं आप ट्रिक। इसको आप कह सकते हैं राम, फिर उसके बाद गोम, फिर घाघ, फिर राप, फिर गंडक। तो ये नदियां हैं। आप ऐसे 4-5 बार अगर आप बोल लेते हो, 10 बार बोल लेते हो, तो वो आपके एकदम से रट जाएगा। बोलना क्या है? राम, गोम, घाघ, राप, राम, गोम, घाघ, राप, गंडक, राम, गोम, घाघ, राप, गंडक। ऐसे 5-10 बार बोल लीजिए, 5 बार, और ज्यादा रटना है तो 10 बार। ऐसे नीचे से बात करें, अगर दाईं तरफ से देखा जाए गंगा में कौन सी नदी मिल रही है? सोन, टोंस, यमुना। तो इसको कैसे रटेंगे? सोनटो यमुना, सोनटो यमुना, ऐसे 3 बार रट लीजिए। बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि हम भूल रहे हैं अभी भी, तो 10 बार सोनटोन यमुना, सोनटोन यमुना ऐसे कर लीजिए। तो सोन मतलब सोन नदी, टोंस मतलब
टोन मतलब टोन्स नदी, यमुना मतलब यमुना नदी। तो आपने अगर देखा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गंगा में दाईं तरफ से कौन सी नदी है और बाईं तरफ से कौन सी नदी है, तो बाईं मैंने बोला राम, गोम, घाघ, राप, गंडक, और इधर से बोला सोन, टोन, यमुना। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बात करें कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। अगर बात करें गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल, तो गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग और वाराणसी। तो गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो गढ़मुक्तेश्वर है, प्रयागराज है और वाराणसी है। कौन कौन सा? गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन ये आ जाए गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो फर्रुखाबाद, गंगा नदी के किनारे बसे कौन कौन से नदी हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, तो वो है फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, ठीक है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है। कितने हो गए नगर? फर्रुखाबाद, ठीक है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी। फिर से समझिए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी, यानी कि 6 नगर हैं उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल अगर बात करें तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, यमुनोत्री हिमनद में। टिहरी गढ़वाल, यमुनोत्री हिमनद, अब ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो अभी गंगोत्री की बात करें तो उत्तराखंड में है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसे कौन कौन से नगर हैं, तो उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के किनारे बसे कौन कौन से नगर हैं? एक तो दिल्ली ले लीजिए, मतलब उत्तर प्रदेश का नहीं है तो पूरा दे दिया, हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो कौन कौन सा है? मथुरा है, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। और बाकी अगर आपसे पूछा जाए ऐसे तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी बसा है। ठीक है, ऐसे तो बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं, तो हवाई कप्स के जरिए भी याद कर सकते हैं। गंगा नदी के किनारे हवाई कप, तो हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, पटना। ठीक है, बट ये का मतलब हो गया प्रयागराज आज के समय में। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से हो गए उत्तर प्रदेश के? लेते हैं, मथुरा हो गया, मथुरा है, वृंदावन है, ठीक है, उसके बाद आगरा है, इटावा है, कालपी है, उसके बाद हमीरपुर है, यानी इसमें भी क्या है? 6 हैं। और आप अगर पूछा जाए भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और अगर पूछा जाए दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बता सकते हैं यमुना नदी के किनारे है। यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो वो स्थान है सहारनपुर जिले के बाद, सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक ग्राम में। यानी उत्तर प्रदेश में यमुना कहाँ पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है, किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक ग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लीजिएगा, यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो आंसर होगा सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यमुना नदी में देखिए चंबल मिलती है, यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है जो इटावा के निकट है, और दूसरी बेतवा मिलती है हमीरपुर में, और तीसरी केन जो है वो प्रयागराज में मिलती है। तो यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो चंबल जो है इटावा के निकट चंबल नदी है, और बेतवा हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है, और केन यानी प्रयागराज में अगर बात करें केन नदी मिलती है। ठीक है, यमुना नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर, कितना है? 1376 किलोमीटर। रामगंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग रामगंगा के बारे में। रामगंगा का उद्गम स्थल सबसे पहले जान लीजिए कहाँ से? कुमायूं से है, हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से, नैनीताल के निकट से। कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट से। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदान में उतरती है, तो बिजनौर जिले में कालागढ़ के निकट, किले के निकट रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट मैदान में उतरती है, तो बिजनौर जिला है। बिजनौर जिले में कालागढ़ का किला है, उसी के निकट, कालागढ़ के किले के निकट बिजनौर में। रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, तो रामगंगा नदी
कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज में गंगा नदी मिलती है? 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर बहने के बाद। ठीक है। रामगंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो कोह नदी है ये। कौन सी नदी है? कोह है। का पराग मतलब को हा। तो कोह नदी है जो रामगंगा में आके मिलती है। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो कुमायूं के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है मिलाक नामक हिमनद से। कुमायूं का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है मिलान नामक हिमनद से। अब ये कुमायूं कहाँ है? कुमायूं, गढ़वाल, ये सब जो उत्तराखंड की बात है। शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? पीलीभीत में। काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो करनाली यानी घाघरा नदी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किसी हिमनद से निकलती है जिसका नाम है मापचानचुगो हिमनद। तो क्या नाम है? मापचानचुगो हिमनद। अब ये आपको पता है तिब्बत की बात है तो इसलिए वहां पे चाइनीज वाइनी लैंग्वेज की बात करें तो ये वैसा है मापचानचुगो हिमनद। ये कहाँ पे है? घाघरा नदी निकलती है तिब्बत से। घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित होती है? तो घाघरा नदी मैदानी भागों में जब आती है पूर्वी शाखा व पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा को जो बोलते हैं वो शिखा होती है और पश्चिमी शाखा मतलब करनाली। तो पूर्वी शाखा मतलब शिखा, पूर्वी शाखा को शिखा के नाम से जानते हैं और पश्चिमी शाखा को करनाली। गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? राप्ती और छोटी गंडक। कौन कौन सी नदी मिलती है? राप्ती और छोटी गंडक। घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है? तो करनाली और घाघरा के नाम से। किस नाम से जानती है? करनाली और घाघरा। घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो घाघरा नदी छपरा के निकट जिस नदी मिलती है उसका नाम है गंगा नदी। घाघरा नदी को नेपाल राज्य में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी को। घाघरा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी पे बात करते हैं। छठे नंबर की नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकमकोट के निकट से। कहाँ से निकलती है? नेपाल की लघु हिमालय श्रेणी में धौलागिरी के दक्षिण में रुकमकोट के निकट से निकलती है। राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास नदी में किस नदी में मिलती है? तो घाघरा नदी में। यानी राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास किस नदी में मिलती है? तो घाघरा नदी। उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक। उत्तरी भाग में राप्ती नदी को एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? तो बूढ़ी गंडक। उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है? उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो रोहिणी नदी। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर। अब बात करते हैं चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट जाना पाव एक पहाड़ी है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और उसके बाद बनास। काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। किस नदी मिल जाती है? यमुना नदी में। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 968 किलोमीटर। कितनी है? 968 किलोमीटर। बेतवा नदी के बारे में बात करें। बेतवा नदी निकलती है भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। कहां से निकलती है? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। किस नदी में? हमीरपुर के निकट यमुना नदी में।
बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। गोमती नदी के बारे में बात करते हैं। गोमती नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है, जिसको गोमट ताल भी बोलते हैं, गोमट वेटलैंड कहते हैं। इसी वजह से इस नदी को गोमती नदी कहते हैं। तो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र गोमट ताल से। गोमती की सहायक नदी है सई नदी। कौन सी नदी है? सई नदी। ठीक है, गोमती की सहायक नदी। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। यानी गाजीपुर के पास गंगा नदी से कौन नदी मिलेगी? गोमती नदी। सोन नदी की बात करें, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से। अमरकंटक की पहाड़ी है और सोसा कुंड नामक स्थान मध्य प्रदेश की बात है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, वहां से निकलती है। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। कौन सी है? रिहंद और कुनहड़। सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? तो वो शहर है पटना। वो शहर कौन सा? पटना। यानी सोन नदी गंगा में किस शहर के किनारे मिलती है? तो पटना में, बिहार की है, राजधानी है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं केन नदी। केन नदी कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसको केन नदी बोलते हैं। केन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णवती, कर्णवती नाम से जाना जाता है। केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भोजहा के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। केन नदी की कुल लंबाई है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। सिंध नदी की बात करें, सिंध नदी निकलती है राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से। तो सिंध नदी कहां से निकलती है? राजस्थान का एक जिला है टोंक, उस टोंक जिले में नैनवास, वहां से निकलती है सिंध नदी। सिंध नदी जमनपुर के निकट जिस नदी में मिल जाती है उस नदी का नाम यमुना नदी है। ठीक है, सिंध नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। अगला है टोंस नदी। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित, ठीक है, तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। यानी कि टोंस नदी जो है कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी में एक जलाशय है जिसका नाम तमसा कुंड है। तमसा कुंड उसी जिले से निकलती है, उसी जलाशय से निकलती है। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है तमसा कुंड जो जलाशय है उस जलाशय से निकलने की वजह से इसको तमसा नदी भी कहते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। टोंस नदी प्रयागराज के पास सिरमा के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो टोंस नदी प्रयागराज के पास आती है और वहां पर एक सिरसा नामक जगह है, और सिरसा नामक जगह पर क्या करती है? वो गंगा से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें प्रमुख नदियां अगर बात करें एक दृष्टि में अगर आपको देखना है तो गंगा आपको पता चल गया, गंगोत्री उत्तराखंड, और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है जो 25-10 किलोमीटर है, या 25-25 किलोमीटर भी रख सकते हैं आप। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से जो गंगा में आके मिलती है 1376 किलोमीटर है। घाघरा मापचा चुंगो नेपाल तिब्बत से निकलती है और गंगा में मिल जाती है जो 1080 किलोमीटर है। चंबल जान पावा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिलती है 968 किलोमीटर है। सोन के बारे में आपको मैंने बताया, सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में मिलती है, 784 किलोमीटर लंबाई है। राप्ती लघु हिमालय नेपाल से निकलती है, घाघरा में मिल जाती है, 640 किलोमीटर लंबाई है। रामगंगा लघु हिमालय नेपाल से निकलती है, गंगा में आके मिलती है, 600 किलोमीटर की लंबाई है। बेतवा विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश यमुना नदी में मिलती है और 480 किलोमीटर लंबाई है। सिंध नैनवास टोंक राजस्थान, जो मैंने भी बताया आपको, ये सब मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका, यमुना नदी में आके मिलती है, 416 किलोमीटर है। केन कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यमुना में मिलती है, 360 किलोमीटर है। टोंस कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है, 265 किलोमीटर है। शारदा मिलान हिमनद कुमाई उत्तराखंड घाघरा में मिलती है, 160 किलोमीटर लंबी है। प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे आपको पता है कौन कौन से नगर हैं? गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पर है प्रयागराज। यमुना की बात करें तो सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी लखनऊ है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। रामगंगा बरेली है।
प्रमुख झीलें की बात करें तो उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित जो झीलें हैं उनका बारे में अगर हम बात करें तो कीठम झील की बात करें तो आगरा में है। टांडावरी ताल मिर्जापुर में है। करेला मोहना जो झील है वो कहाँ है? लखनऊ में है करेला मोहना। मुगे ताल व सिसैया रायबरेली में है। बेती तथा नैया प्रतापगढ़ में है। राजा का बांध या लौधी ताल व भोजपुर सुल्तानपुर में है। ठीक, मोती और गौर रामपुर में है। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। बलहापारा कानपुर में है। मोराय फतेहपुर में है। औंधी ताल वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख बांध के बारे में बात करें तो माता टीला का बांध है। माता टीला का बांध बेतवा नदी पर है और झांसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर बना है जो सोनभद्र में है। परीक्षा बांध जो बेतवा नदी पर बना है झांसी में है। कालागढ़ रामगंगा, ठीक है। गोविंद सागर या सहजाद नदी पर ललितपुर में है। रोहिणी नदी ललितपुर में है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी जो झांसी में है, जिला में है। चंद्रप्रभा नदी चंदौली में है। मुसाकहंद कर्मनासा नदी चंदौली में है। ठीक, काठी नदी काठी बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है जो बिजनौर में है। जिरगो बांध जो है जिरगो नदी पर है जो मिर्जापुर में है। जामीन नदी है जो ललितपुर में बहती है। सजनाम नदी है जो ललितपुर में है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं है? तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए गोमती नदी का तो ये हिमालय से नहीं है, आपको पता है, ये पीलीभीत गोमट ताल से निकलती है तो ये नहीं है। रामगंगा के बारे में बात करें तो ये हिमालय से निकलती है। शारदा की बात करें तो ये भी है हिमालय से निकलती है, लेकिन बेतवा की बात करें तो ये हिमालय से नहीं निकलती है। निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नरोरा में है। निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरोरा में। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा भी बहती है और आपका झेलम है, ये नहीं बहती है इसमें। किन निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे बसता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर। अगर इनकी बात करें तो ये दाहिने किनारे पर है। प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर। दाहिने किनारे पर कौन नहीं है? वाराणसी नहीं है। वाराणसी अगर बात करें तो ये वाराणसी क्या है? दाहिने किनारे पे नहीं आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके स्थल के जोड़ों में से कौन सा गलत है? देखिए, गंगा गोमुख हिमानी यानी गंगोत्री के समीप सही है। यमुना यमुनोत्री ये भी सही है। घाघरा मार्चाचुंग ये भी सही है। शारदा कोड़ियाल ये गलत है। ये शारदा आपको पता मिलान हिमनद से निकलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आपको पता है रामगंगा, यमुना, गोमती ये 3 नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको रट गया होगा 25 किलोमीटर भी और 25-10 दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप टिक कर सकते हैं। और दोनों अगर साथ में आ जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 25 किलोमीटर तो वैसे दिखाया जाता है कहीं पे, कहीं 25-10 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी मैंने बताया था, जहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश किस राज्य में होता है? प्रयागराज में होता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी। कानपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी ये तीनों हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन लखनऊ जो नहीं है, जो गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? तो मथुरा, आगरा, इटावा, जो आपको पता है यमुना नदी किनारे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई 600 किलोमीटर है। कौन सा नगर गोमती नदी का है? लखनऊ, आपको पता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश किस स्थान के निकट यमुना नदी मिलती है? तो हमीरपुर में। कौन नदी उत्तर प्रदेश किस नदी से आकर मिलती है? यमुना नदी। केन नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल तो आपको पता मुष्टोंग, हिमनद। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब चर्चा में है। तो अयोध्या तो आपको पता है सरयू नदी। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी किनारे? गंगा। उत्तर प्रदेश में टांडादारी झील कहाँ पे है? का निर्माण कैसे हुआ? भूकंप की दरार से हुआ टांडादारी झील का निर्माण उत्तर प्रदेश में। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस नगर में स्थित है? वाराणसी में। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? प्रयागराज से हल्दिया तक का।
केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? गंगा को। ये यूपीपीसीएस 2008 में आया था। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो आपको पता है गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित, यूपीपीसीएस आरओ मेंस में आया। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल। फुलहर झील भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश है। गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है? हाजीपुर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गाजीपुर में। यूपीपीसीएस 2012। रुकमकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो रुकमकोट के निकट आपको पता राप्ती नदी निकलती है। ठीक है। कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है? घाघरा नदी बन जाती है। तो शारदा नदी। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो कल्याणी। तो इस प्रकार आपने देखा ये यूपीपी 2019 में है और शारदा वाला 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से आप देखिए 35 से 36 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में भी आ गए, जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।